हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम किक में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। प्रैक्टिस सेट सीरीज के अंतर्गत आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को। आइए इसे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु दबाव ऑप्शन है ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होता है? घटता है। पृथ्वी तल पर गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है? अधिक होता है। और पृथ्वी तल से ऊपर या फिर नीचे जाने पर इसका मान कम हो जाता है। अतः हम जितने ऊंचाई पर जाएंगे वायु दाब उतना ही कम होगा। अब हम देखेंगे पॉइंट क्वेश्चन नंबर 2, वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है क्या? ऑप्शन ए तापमान और दाब में यादृच्छिक वृद्धि, ऑप्शन बी शीतलन, ऑप्शन सी तापमान में वृद्धि, ऑप्शन डी तपन। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी शीतलन। वाष्पीकरण के फलस्वरूप शीतलन होता है। क्यों? क्योंकि इस प्रक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तरल से गैस में परिवर्तित होने पर अणुओं के द्वारा जो ऊर्जा को अवशोषित कर लिया जाता है। ऑप्शन सी पार्श्वनाथ। ऑप्शन सी पार्श्वनाथ। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, ये काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। किसके? काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। इनकी माता का नाम वामा था। इनका समय महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले माना जाता है। कब माना जाता है? महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 5, चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में निम्न में से किसने भारत का दौरा किया? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ऑप्शन ए फाहियान, ऑप्शन बी फेनसोंग, ऑप्शन सी अश्वघोष, ऑप्शन डी वसुमित्र। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए फाहियान। क्या होगा? ऑप्शन ए फाहियान। यह एक चीनी यात्री था। ये चीनी यात्री तथा बौद्ध धर्म का अनुयायी था। फाहियान की यात्रा का उद्देश्य बौद्ध हस्तलिपियों तथा बौद्ध स्मृतियों को खोजना था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में आया था। क्वेश्चन नंबर 6, CaSO4.2H2O का रासायनिक सूत्र है किसका? ए एप्सम नमक का, बी जिप्सम का, सी गंधक का, डी क्वार्टेज का। सिक्स का आंसर होगा बी जिप्सम का। CaSO4.2H2O ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। किसका है? जिप्सम का। जिप्सम एक परतदार खनिज है। क्या है? परतदार खनिज है, जिसे सेलेनाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सेलेनाइट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, उच्च शुद्धता का जर्मेनियम द्वारा प्राप्त किया जाता है। किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए वाष्प चरण परिशोधन, बी क्षेत्र परिशोधन, सी द्रवीकरण, डी इलेक्ट्रोलाइट परिशोधन। 7 का आंसर होगा बी क्षेत्र परिशोधन। उच्च शुद्धता का जर्मेनियम क्षेत्र परिशोधन द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह तत्व अल्प मात्रा में पृथ्वी पर पाया जाता है। साधारणतया यह जस्ते के खनिज से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? जस्ते के खनिज से। जस्ते के खनिज से प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 8, प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? ए जल जीवशाला, बी झील, सी घास स्थल, डी महासागर।
इसका आंसर होगा सी। आंसर क्या होगा? सी। घास स्थल। प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण में कौन कौन से आएंगे? टुंड्रा, टुंड्रा, टैगा, समशीतोष्ण पर्णपाती वन, समशीतोष्ण पर्णपाती वन, समशीतोष्ण पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन और घास के मैदान तथा रेगिस्तान शामिल होंगे। इसमें क्या क्या शामिल होगा इसे एक बार हम फिर से देख लेते हैं। टुंड्रा, टैगा, समशीतोष्ण पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, घास के मैदान और रेगिस्तान आदि शामिल हैं। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 9। निम्नलिखित मुगलों में से कौन साम्राज्य का संस्थापक था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी बहादुर शाह, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी अकबर। ये अकबर है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बाबर। भारत में मुगल वंश के संस्थापक किसे कहा जाता है? ये जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को। किसको कहा जाता है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था। कब हुआ था? 14 फरवरी 1483। 14 फरवरी 1483 को। जो बाबर के नाम से प्रसिद्ध हुआ वह एक मुगल शासक था। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 10। भारत में साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? ऑप्शन ए 1929, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन डी 1930। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 8 नवंबर 1927 को। 1927 को। कब गठन हुआ था? 8 नवंबर 1927 को 7 ब्रिटिश सांसदों के समूह ने किया था। किसके द्वारा किया गया था? 7 ब्रिटिश सांसदों के समूह द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की जांच करना था। किसका जांच करना था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की जांच करना। यह 3 फरवरी 1928 को भारत आया। कब आया था? 3 फरवरी 1928। 3 फरवरी 1928 को भारत आया। कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण भारतीय आंदोलनकारियों द्वारा इसका विरोध किया गया। क्वेश्चन नंबर 11। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी नाना साहिब। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बहादुर शाह द्वितीय। कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। 1857 का भारतीय विद्रोह के समय भारत में ब्रिटिश कंपनी के शासन के खिलाफ एक व्यापक विद्रोह था, जो कि असफल रहा। क्या रहा? ये असफल रहा। बहादुर शाह द्वितीय को हम बहादुर शाह जफर के नाम से जानते थे। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये था लॉर्ड कैनिंग और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पॉमस्टन थे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। चरकुला नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन ए गुजरात से, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश से, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश से, ऑप्शन डी बिहार से। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश से। कहां से? उत्तर प्रदेश से। चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। यह ब्रज क्षेत्र वासियों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? ब्रज क्षेत्र वासियों द्वारा। इस घड़ा नृत्य में बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर अनेक घड़े रखे जाते हैं, फिर उसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। इसे
यूपी स्पेशल में नृत्य से संबंधित हमने वीडियो को अपने प्लेलिस्ट में डाल रखा है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 13। शरीर के किस भाग में त्रिज्या अस्थि स्थित है? ए कलाई में, बी जबड़े में, सी जांघ में, डी पैर में। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कलाई में। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 206 हड्डियां पाई जाती हैं। त्रिज्या अस्थि या रेडियस बोन जो है वो कलाई में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कलाई में। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किसने किया? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी श्री अरविंदो, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी श्री अरविंदो। किसने की थी? श्री अरविंदो ने की थी। हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अनुवाद अरविंदो ने किया। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए मोंटेक सिंह अहलूवालिया, ऑप्शन बी केसी पंत, ऑप्शन सी मोहन धारिया, ऑप्शन डी जसवंत सिंह। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मोंटेक सिंह अहलूवालिया। कौन थे? मोंटेक सिंह अहलूवालिया। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। यह एक गैर संवैधानिक सलाहकारी परामर्शकारी निकाय है। इसका अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं। अब इस आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया है। इस सीरीज के अंतर्गत आज हम यहीं तक करेंगे। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें और इसे बढ़ाने में मदद करें। धन्यवाद।